एक ब्रांड के लिए या फिर एक पर्सनैलिटी के लिए अपनी पीआर करवाना कितना ज़रूरी है? अच्छा, पीआर से मुराद ये है कि अगर आप एक बंदे की आप पीआर करते हैं या किसी ब्रांड की पीआर करते हैं, तो उस ब्रांड के डिलीवर करना प्रोडक्ट को या अपने आप को कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट करके उसकी पीआर पकड़ते हैं कि बस पीआर है ये तो कर लेनी है भाई? देखिए हम बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला यूज़ करते हैं और वो फार्मूला है सीइंग इज़ बिलीविंग। जो चीज़ आपको नज़र आती है उसी पे आपको यकीन आता है। अगर मैं डिस्कवर से बात करूँ तो हमने बहुत सी ऐसी लेक्स को डिस्कवर किया जो दिखाया पाकिस्तानियों को कि भाई क्या-क्या कुछ पाकिस्तान के पास है। अगर मैं क्लिक की बात करूँ तो बहुत से ऐसे हमने वेंचर्स किए जिन वेंचर्स के थ्रू हमने दोनों पार्टीज़ को कनेक्ट करवाया। हाँ। तो जो पीआर बेसिकली स्टेप है वो आपका प्रॉपर कनेक्टिविटी है लेकिन विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आप बात कर रहे ठीक है, इम्पोर्टेंट है वो हैं ज़रूर। इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है और ये कोर वैल्यू है। मतलब आप विदाउट रिसर्च जाएँगे तो आपने दीवार को टक्कर मारने वाला ही कॉन्सेप्ट अपनी क्रेडिबिलिटी खराब होगी ना खराब है। मार्केट में। अब आप अभी रिसेंटली आप ज़िक्र भी कर रहे हो जिस तरह मैं पाक रोमेनिया बिज़नेस काउंसिल का अभी रिसेंटली रीजनल रीड मुकर्रर हुआ हूँ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो उनका भी यही कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू वो अपना पैगाम डिलीवर करना चाहती है। अपने मीडिया एरियाज़ को, अपने इलाकों चीज़ें को। बताना चाहती हैं, अपना कल्चर हमारे साथ ब्लेंड करना चाहते हैं, कनेक्टिविटी है। और कनेक्टिविटी जितनी आपकी पीआर अच्छी होगी उतनी कनेक्टिविटी अच्छी है। पीआर में सिर्फ़ ये नहीं है कि आप मीडिया के थ्रू करें। मेरी और आपकी बात हो रही है दैट्स कनेक्टिविटी। बहुत सी चीज़ें मैं आपसे लर्न कर रहा हूँ, वही चीज़ें आप हमसे लर्न कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कनेक्टिविटी और ये जो सारा सिस्टम है, ये उसी वक़्त कारगर साबित होता है जब हम इसको प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक सिस्टमैटिक वे से लेके चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एक घोड़-चाल या कह लें भेड़-चाल ज़्यादा कहना बेहतर होगा, वो चल जाती है कि अगर एमबीए स्टार्ट हुआ था तो सारे एमबीए को निकल गए थे। मैनेजमेंट स्टार्ट हुई है तो मैनेजमेंट वाली साइड पे बीबीएज़ होना शुरू हो गई। लेकिन आगे क्या करना है वो विज़न ओरिएंटेड नहीं। पीआर इज़ सोली विज़न ओरिएंटेड अगर आपको इसको प्रॉपर्ली लेके चले। वरना लोग इसको 3 मंथ्स के लिए पीआर करके छोटे-छोटे प्रोजेक्ट करके 4 पैसे कमा के अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर लेकिन ये आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपको उसको किस तरह लेके जाना है एज़ अ प्रोफ़ेशन या जस्ट एज़ अ टाइम पास। अच्छा, ये पीआर इज़ अ होली सोली एक प्रोफ़ेशन है। बहुत इसको हम ये नहीं कह सकते कि पार्ट टाइम बिज़नेस है। आपने 2 इवेंट किए और खत्म हो गया। ये एक कंटिन्यूअस एक काम है। नहीं, नहीं ये एक वो जहद मुसलसल कहना चाहिए इसको। एक्सपेंसिव काम है। अ, एक्सपेंसिव काम है कि आप और ये बेशक बट अब बेसिकली बेसिकली आप यूँ कह लें कि जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं, वो मज़ीद अच्छा होना चाहती हैं। पीआर मार्केटिंग के अंडर ही एक साइड फ़ॉल करती है और आप अगर देखें कि कोका कोला हो जाए, पेप्सी हो जाए, दे ऑलवेज़ डू मार्केट। ये क्या ज़रूरत है? पूरी दुनिया वाली चीज़ें ले रही, फिर भी क्यों कर रहे हैं? इस वजह से कि उनकी अपने पब्लिक रिलेशंस अच्छे हों, उनके पर्सनल रिलेशंस अच्छे हों, उनकी अपनी चीज़ों की प्रोडक्ट की डेवलपमेंट अच्छी हो और वो अच्छी उस वक़्त होगी जब वो अपने मार्केट के साथ कनेक्टेड होंगे। अगर वो मार्केट के साथ कनेक्टेड होंगे तो उन्हें पता है कि इस सेट पे जो उनका कंज़्यूमर है, वो उसको कितने अच्छा समझ रहा है, क्या अच्छा रेट कर रहा है। अगर वो अच्छा रेट नहीं कर रहा है तो क्या पता उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो उनसे अच्छे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनकी जो ये पीआर की कैम्पेन्स हैं वो उनको खोल के बयान कर देती